दिया वचन 2 जो कि लिखा है, पृथ्वी बेढोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। जी दोस्तों, ये वचन आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर है। नाउ मैं वापस, देखते रहिए सब ठीक टाइप कर रहे कि नहीं, है ना। नाउ दोस्तों, मैं वापस आता हूं आपके बीच में ये वचन को लेकर। मैंने कल बात किया था कि इन द बिगनिंग एलोहिम क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। अभी बात कर रहा हूं कि पृथ्वी बेढोल सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। ये वचन 2 है, उत्पत्ति का 1 का वचन 2 है। अब इसके ऊपर आज पूरा 50 मिनट चलेगा और मैं आपको फिर से बता दूं कि अद्भुत शिक्षा है ना। कुछ चीजें मैंने कल कहा था, डिसिप्लिन, टाइम पर आना, और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि अभी मैं समझता हूं कि 10 मिनट हुए, 8:10 हुए हैं। आप लोग कम से कम 930 तक लोग जुड़ गए हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यही डिसिप्लिन 50 दिन तक, यानी कि बचे हुए बाकी दिन तक आप बनाए रखें। साथ ही साथ नोट्स रखें, रेडी रखें, बाइबल, नोट्स, पेन आप लोग रेडी रखें। और साथ ही साथ इस टीचिंग को मजाक में नहीं लेना, जैसे मैंने कल कहा था। आपको गंभीरता से सीखना है। आपके आसपास में अगर आप फैमिली के साथ देख रहे हैं, बच्चों को कंट्रोल करिए, बाकी जो चीजें हैं उसको नियंत्रण में रखिए। बिल्कुल सावधानी से, बिल्कुल बारीकी से आपको सीखना है। अब यहां से हम शुरू करते हैं। वापस से पढ़ देता हूं, अब मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। पृथ्वी बेढोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। नाउ इसको आपने कई बार पढ़ा है, आपने कई बार सुना है, इसके ऊपर कई प्रचारक प्रचार करते हैं, लेकिन कुछ चीजें जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, आप देख सकते हैं, बेडोल, फिर सुनसान, अंधियारा, आत्मा, जल, जो कि मैंने कम से कम 5 अंडरलाइन किए, 5 शब्दों के ऊपर। आप उसके ऊपर अभी जो है 50 मिनट तक सीखने जा रहे हो। तो बेडोल कैसे हो गई? क्योंकि उत्पत्ति 1:1 कहता है परमेश्वर ने आदि में सृष्टि की रचना की। तो जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है तो बेडोल कैसे हो गई? प्रश्न उठता है। सुनसान कैसे पड़ गई? प्रश्न उठता है। अंधियारा कहां से हो गया? प्रश्न उठता है। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडला रहा है, तो ये जल कहां से आ गया? इतना जल ये कहां से आ गया? जिसका मैं पत्रस की तरफ से जो कहा गया, मैं उसको भी आपके बीच में रखूंगा। तो पद 1 और 2 के बीच में आप देख लीजिए कई समयों का गैप है। जी दोस्तों, रिपीट करता हूं, पद 1 और पद 2 के बीच में कई समयों का गैप है। अब ये जो समय लिखा है मैंने, ये कितना लंबा समय है इसका भी डिटेल हमारे पास में नहीं है। मैंने जैसे कल कहा था कि उत्पत्ति की किताब को जब आप पढ़ते हो तो कट टू कट डिटेल नहीं मिलेगा। जी दोस्तों, नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो पद 1 और पद 2, स्क्रिप्चर 1 और 2 के बीच में जो गैप है वो करोड़ों साल का हो सकता है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, मैं नहीं जानता, लेकिन काफी लंबा समय है। और